एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय भला न बोलना, अतिशय भली न चूप, जैसे अतिशय भला न बरसना और अतिशय भली न धूप। क्या कुछ ऐसा ही सीन हो गया है। इजराइल के पीएम ने एक बड़ा बयान दिया है, 10 सालों में हमें अमेरिका की जरूरत नहीं होगी। और ये बात आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन इसके बाद बुरी तरीके से क्या गुस्से में आए हैं लिंडसे ग्राहम। जानेंगे लिंडसे ग्राहम ने अब कौन सा एक प्रस्ताव रखा है और इन सब के बीच में क्या भारत एक बड़ा कारण बन रहा है और क्या भारत और इजराइल ही साथ आने वाले हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। हाल ही में एक सर्वे हुआ था और ये यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट है और इस सर्वे में कहा गया था कि बहुत सारे लोग हैं इजरायली जो इस चीज को मान रहे हैं कि अब अमेरिका में धीरे धीरे इजराइल के ऊपर जो सपोर्ट है वो सपोर्ट कम होता जा रहा है। पहले इजराइल को लेकर एक बड़ा सपोर्ट था लेकिन अब वो सपोर्ट नहीं है। अब हाल फिलहाल में कुछ ऐसी घटना हुई जिस घटना के बाद ये भी देखने को मिला कि अमेरिका और अगर इजराइल के साथ साथ खड़ा है तो ये भी दिखता है कि अमेरिका इजराइल के खिलाफ भी खड़ा हो जाता है। जब कतर पर हमला हुआ इजराइल के द्वारा और नेतन्याहू ने यह हमला किया, उस हमले के बाद ये तस्वीरें आपको याद होगा जो डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पब्लिश करवाया था। और इसमें क्या था, इसमें यह था कि नेतन्याहू ने फोन करके माफी मांगी थी कतर से, कतर के आमिर से माफी मांगी और ये तस्वीरें ऑफिशियली दर्ज कराई गई, दिखलाई गई व्हाइट हाउस के द्वारा, जो अपने आप में एक अजीब सा वक्त था। दरअसल होता क्या है, अगर ऐसी कुछ डिप्लोमेटिक चीजें होती भी हैं तो बिना कैमरे के, बिना तस्वीरों के होती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में है कि मैं ही सर्वोसर्वा हूँ, इस चीज को समझो, और तुम मुझसे बड़े नहीं हो, इस चीज को भी समझो। तो नेतन्याहू को भी ये फोन कॉल करना पड़ा। ये कभी भी बराबर के पार्टनर्स में नहीं होता है। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे इजराइल और अमेरिका सेम पेज पर देखने को मिलेंगे। हाल ही में नेतन्याहू ट्रंप से मिलने गए और तब ये क्लियर हो गया था कि ईरान के ऊपर हमला हो सकता है। अब इस बीच अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा और वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न ये है कि इजराइल भारत के साथ अपनी दोस्ती को बहुत गहरी कर रहा है। इतनी गहरी कर रहा है कि यहाँ पर दोनों टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है। इजराइल भारत के साथ बातचीत भी करता है तो सीधे सीधे आतंकवाद के मुद्दे पर कहता है कि हम भारत के साथ खड़े हैं। न सिर्फ इतना बल्कि ये दोस्ती अब काफी आगे निकल चुकी है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि भारत ने कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि काफी बड़ा ऑर्डर दिया है 8.7 बिलियन डॉलर का। और इस 8.7 बिलियन डॉलर में क्या क्या मंगवाए जा रहे हैं, रैमपेज एयर टू सरफेस मिसाइल, एयर लोरा एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, आइस ब्रेकर क्रूज मिसाइल, इसके अलावा स्पाइस 1000 बॉम्ब्स, लॉटरिंग म्यूनिशंस, रडार, सिमुलेटर, नेटवर्क सेंट्रिक कमांड सिस्टम। भारत ने ये बहुत बड़ी डील की है और ये डील भारत के एयर पावर को बढ़ाएगी, खास करके पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ। पाकिस्तान की जीपीएस जैमिंग और चीन की एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के जवाब में ये मिसाइलें जीपीएस इंडिपेंडेंट हैं और एआई बेस्ड हैं, जो पायलट की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। ये मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगी क्योंकि मिसाइलों का प्रोडक्शन भारत में होगा, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी। साल 2020-2024 के बीच भारत इजराइल के डिफेंस एक्सपोर्ट का 34% हिस्सा रहा है, जो दोनों देशों के मजबूत रिश्ते को भी दिखा रहा है। और मामला सिर्फ अब यहाँ तक हथियारों तक नहीं रह गया है। हथियार तो एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है ही, पर इसके साथ इजराइल और भारत एफटीए भी साइन कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। और इसके तहत ये भी देखने को मिल रहा है कि दोनों देश रुपीज में सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, यानी लोकल करेंसी में दोनों व्यापार करना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि लोकल करेंसी में ये 2 कारण से व्यापार करना चाहते हैं। एक तो व्यापार सुगम होगा, दूसरा बहुत सारे भारतीय हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, उनके लिए भी सुविधा हो जाएगी। लेकिन व्यापार रुपए में करना
क्या कभी ये अमेरिका पसंद करेगा? तो आंसर है नहीं, और वो भी इजराइल जैसा सहयोगी हो। अभी डोनाल्ड ट्रंप का जो मोड है, उस मोड में देखने को मिल रहा है कि वो बिल्कुल भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इसी बीच नेतन्याहू का एक बयान बहुत चर्चा में आ रहा है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। I want to taper off the military aid within the next 10 years. That would be a very dramatic shift. We kept, as you say, American military support to the tune of $3.8 billion a year. Much appreciated. So now in my visit with President Trump, I said, we very deeply appreciate the military aid that America has given us over the years, but here too we've come of age and we've developed incredible capacities. And in our economy, which will soon reach, certainly within a decade, it'll reach about $1 trillion. It's not a huge economy, but it's not a small economy. So I want to taper off the military aid within the next 10 years. That's not saying that I don't want to fight for the allegiance and support of the American people. I do. You have to be crazy not to. And it's something deep. It's not. You want to taper it off to zero within 10 years? Yes. That would be a very dramatic shift. Well, it's in the works. नेतन्याहू ने इस वीडियो में क्या कहा है? नेतन्याहू ने कहा कि मैं कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि अमेरिका ने हमारी इतने सालों से मदद की है। हम अमेरिका के कृतज्ञ हैं, लेकिन अब हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि 10 साल में हम अमेरिका से मदद लेना बंद कर दें। अब धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। हम अच्छा कर रहे हैं, ये नेतन्याहू ने कहा। कहीं ना कहीं नेतन्याहू के मन से जो असली बात है वो निकल गई। हालांकि ये कहते हैं कि मैं जब डोनाल्ड ट्रंप से मिला था तो भी मैंने यही बात कही थी डोनाल्ड ट्रंप को कि धीरे धीरे अपने ऊपर आत्मनिर्भर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है जैसे लिंडसे ग्राहम को ये अच्छा नहीं लगा। स्क्रीन पर इस ट्वीट को देखिए जिसमें वो कहते हैं कि अच्छा, अगर इजराइल अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो गया है तो हम एक ऐसा प्रस्ताव लाएंगे जिसमें कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इजराइल को जाने वाली मदद को रोका जाए और इस मदद को हम अमेरिकी सेना में लगाएं ताकि अमेरिकी सेना और भी ज्यादा आत्मनिर्भर हो और भी ज्यादा आगे बढ़े। अब कमाल की बात यह है कि ग्राहम उन नेताओं में से आते हैं जो अक्सर सपोर्ट करते हैं कि इजराइल को मदद जानी चाहिए, लेकिन अब ग्राहम ये कह रहे हैं कि मैं बात करूंगा कि जल्दी से जल्दी इजराइल को मदद बंद हो। 10 साल क्यों, अब अभी से ही हम इसे खत्म करें। ये इजराइल के लिए एक संकेत हो सकता है। हालांकि लिंडसे ग्राहम जो लिख रहे हैं उससे कुछ बातें समझ में आती हैं। पहली बात तो ये अब समझ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल एकदम स्वतंत्र होकर सिर्फ अपनी बात करना शुरू कर दे और अपने हिसाब से चलना शुरू कर दे। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, इजराइल भी कुछ वैसा ही है। नेतन्याहू के मन में अगर कोई बात आती है तो वो कर डालते हैं, और अगर आत्मनिर्भर हो गया इजराइल तो फिर क्या वो अमेरिका की बात मानेगा या नहीं मानेगा? बहुत सारी चीजें हैं। रणनीतिक तौर पर दूर की सोच रहे हैं लिंडसे ग्राहम। और ये एक ना बहुत बड़ी सच्चाई है कि अमेरिका के अगर बहुत प्रभावशाली लोगों के नाम गिनेंगे तो उनमें से ज्यादातर आपको यहूदी ही देखने को मिलेंगे। यहूदियों ने अमेरिका में एक अच्छी जगह बनाई है, जिसमें से एक एग्जाम्पल हार्वर्ड लुटनिक, स्कॉट बेसेंट, स्टीफन मिलर, जैरेड कुशनर ट्रंप के दामाद हैं, एंटनी ब्लिंकन, जैक लियू व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ हैं, स्टीवन मुनिचिन, माइकल मुकासे, डेविड फ्राइडमैन, डैनियल कुड्स, माइकल ब्लूमबर्ग, लैरी पिंक, बहुत सारे नाम हैं। मार्क जुगरबर्ग से लेकर मीडिया के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो या फिर राजनीति के क्षेत्र में हो, अगर आप अमेरिका में उठाकर देखेंगे ना तो जितने प्रभावशाली लोग हैं उनमें से ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे यहूदी ही हैं। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।